गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टिश्यू। ठीक है, तो ये सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों के लिए है। तो बाकी जो है आपको जो भी लेक्चर्स आएंगे आपके जो है आप यूट्यूब का आपको जो लिंक भेजेंगे हम, ठीक है, उसी पे आप जो है लेक्चर्स जो है अच्छे से सुनना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से जो भी उसमें स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, उसको राइट डाउन कर लेना। तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको जो है हम यूट्यूब के ज़रिए ही जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जो भी आपका लेक्चर्स हैं। तो आप क्या काम करें, आप लेक्चर्स ये हमारा जो चैनल है, ठीक है, यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप जब भी हम अपलोड करेंगे कोई लेक्चर जो है वो आपको अ, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज टिश्यू। तो जैसे मैंने पहले ही बताया ये सेक्शन ए प्लस बी दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये टिश्यू जो है ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं टिश्यू को। टिश्यू इज ए टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का एक ग्रुप होता है दैट हैव ए similar structure similar structure and act together to perform a specific function। ठीक, समझ गए इसका मतलब। टिश्यू की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप यहाँ से जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो टिश्यू क्या होता है, देखो टिश्यू होता है, जैसे आपने पहले इससे पहले जो है आपने पूरा चैप्टर पढ़ा सेल के बारे में। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो जो है वो सेल है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल्स। सबसे पहले चीज याद रखना है, जैसे ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, एक ये हुआ सेल आपका। जैसे मैंने कहा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे आपके सेल्स का एक क्या है, ग्रुप है। अब इन्होंने बनाया ग्रुप। अब आप कहेंगे सर इसने ग्रुप क्यों बनाया, ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा इसका रीजन क्या है। ग्रुप ऑफ ये आपका बन गया, यहाँ पे आपका सेल था, अब यहाँ पे आपका ये बन गया आपका टिश्यू। इसीलिए तो बोला टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का एक क्या है, ग्रुप है। अब और भी कुछ है इसमें, देट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या है, स्ट्रक्चर सेम। अब जैसे मैंने कहा कि ये इन्होंने ग्रुप बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप क्यों बनाया, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ग्रुप इसलिए बनाया ताकि ये सब मिलके इकट्ठा मिलके जो है वो एक जो है काम करेंगे। ठीक है, मिलकर क्या करेंगे, काम। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये हुआ किसका डेफिनेशन, टिश्यू का। अब समझ आ गई बात। तो क्या होता है टिश्यू, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स। इन्होंने ग्रुप बनाया, क्यों बनाया ग्रुप, इसलिए बनाया ताकि ये एक क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे कान के अलग फंक्शन है, ठीक है, आंख के अलग फंक्शन है, ठीक है, हमारा किडनी का अलग फंक्शन है, स्टोमक का अलग फंक्शन है, अलग अलग है, स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन बोलते हैं उसको जिसके मतलब एक खास जो है फंक्शन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू का मतलब होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप, जैसे इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम। देखो स्ट्रक्चर सेम है,
और ये इसलिए ग्रुप बनाए इन्होंने ताकि ये क्या करें, स्पेसिफिक फंक्शन, एक पार्टिकुलर फंक्शन करें। अब देखो जैसे इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे, बहुत सारे जो है टिश्यूज मिलके आपके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू बना के आपके ऑर्गन, जैसे मैं किसी ऑर्गन का नाम बताऊंगा, जैसे आपका कोई भी, जैसे लीवर है एक ऑर्गन है। ठीक है, जैसे आपका ये हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे किस्म के, बहुत सारे जो है वो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अब पूरे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिला के आपके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कोई ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सॉरी ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी हम बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ आपका कहाँ से, सेल से। ठीक है, तो इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है सेल को। क्यों बोला जाता है सेल को, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो जाता है। तो समझ आ गई, तो ये मैंने पूरा बता दिया आपको। सेल बहुत सारे सेल्स मिला के बनाते हैं आपके टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिला के बनाते हैं आपके ऑर्गन। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत तरह के जो है वो ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के आपका बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक पूरा सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम मिला के बनाते हैं आपका एक ऑर्गेनिज्म। तो एक नया ऑर्गेनिज्म हम बन गए फॉर एग्जाम्पल। स्टार्ट हुआ आपका सेल से। तो टिश्यू क्लियर हुआ। टिश्यू में आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, ये किससे बना है, ग्रुप ऑफ सेल्स से, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मिल के काम करते हैं ताकि एक पार्टिकुलर फंक्शन प्ले करें। ठीक है, ये जैसे हमारे जो है प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी वैसे ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्लांट्स में, जैसे कोई प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, ये है प्लांट सेल, सेम वैसा ही वहाँ पे भी होता है, प्लांट सेल है। बहुत सारे प्लांट से मिला के बनाएंगे प्लांट टिश्यू, इसीलिए। ठीक है, जैसे ऐसे बनाया इसने, ये प्लांट टिश्यू है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसके भी ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे मैं आपको कहूँगा यहाँ पे एक इसने लीफ बनाया फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक इसी तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है सेम। ठीक है, एक प्लांट की बॉडी बन जाती है जैसे एनिमल्स में होता है, सेम प्लांट्स और एनिमल्स में सेम उसी तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो टिश्यू आपको समझ आया। तो अब एक यहाँ पे एक, ये आप कभी बहुत बार पूछा जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, किस ब्रांच, साइंस की किस ब्रांच में आता है ये, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। किस में आता है, हिस्टोलॉजी। जैसे आपने सेल के बारे में, ऐसी साइंस जिसमें सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं आजकल के दौर में, पहले साइटोलॉजी बोलते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये याद रखना, जे कि मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला। ये सब चीज़ें आप जो है राइट डाउन करके रख लेना। स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन राइज करता हूँ यहाँ पे, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ, एक क्वेश्चन राइज करता हूँ, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन राइज किया है। ठीक है, क्या किया, मैंने कहा क्या प्लांट्स, ठीक है, क्या प्लांट्स और
एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हैं कि नहीं। ठीक है, समझ आई बात। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने राइज ये किया, क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से बने हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका रीज़न देना है आपको। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं बने हैं कि प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके क्यों नहीं बने हैं? ठीक है, जैसे आपको पता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ़र्क है कि नहीं? इसी तरह जब सेल में फ़र्क है तो प्लांट के किस में होगा? टिश्यू में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल्स जो है सेल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो इनमें भी क्या है? डिफरेंसेस है। ठीक है, तो उसका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, किस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू एक दूसरे पे मतलब डिफरेंट है, तो वही डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी आर फिक्स्ड। समझ आई बात? पहले ये क्वेश्चन अच्छे से सुनो। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं क्या सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से बना है बोल रहा है? तो मैं बता रहा हूँ नो, नहीं बना हुआ है। वो इसलिए नहीं बना हुआ है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसमें से पहला रीज़न ये है कि पहला रीज़न क्या है? प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी या फिक्स्ड। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। एनिमल्स क्या? दे कैन मूव, दे कैन मूव। ठीक है, ये स्टेशनरी और फिक्स्ड है, एक जगह पे हैं, और ये चलते हैं एनिमल्स, इस वजह से इनके टिश्यूज भी डिफरेंट होंगे। दूसरा कारण, ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन्स। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन्स, अगर हम देखेंगे ग्रोथ इन एवरी पार्ट, ये भी एक रीज़न है। इसका मतलब होता है प्लांट्स में जो ग्रोथ जो होती है वो कुछ रीजन्स में होती है, सब में नहीं होती है, लेकिन एनिमल्स में जो है वो ग्रोथ हर जगह होती है। जैसे अगर देखेंगे प्लांट का, जैसे यहाँ पे प्लांट का यहाँ से शूट बढ़ जाता है और यहाँ से रूट्स बढ़ जाते हैं प्लांट्स के। ठीक है, और तो मतलब इनके ये कोई प्लांट पार्ट नहीं बढ़ जाता है, बाकी ये नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में देखेंगे तो हर पार्ट जो है इसका बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। समझ गए? तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड है, लिमिटेड रीजनों में होती है, कुछ रीजन में होती है, लेकिन एनिमल्स में हर रीजन में होती है। तीसरा, नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। ये आपको राइट डाउन करना है साथ साथ, ठीक है, कॉपी में। तीसरा कारण यहाँ पे है नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। ठीक है, जैसे आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, तो उनको वो चलते ही नहीं है। जब चलेंगे नहीं तो उनकी एनर्जी जो होती है वो कम यूज़ होती है, एनर्जी कम एनर्जी यूज़ करते हैं। जैसे एनिमल्स, इसमें हम भी आते हैं, ठीक है, मैन भी आता है, हम भी आते हैं। तो जैसे हम चलते हैं, ठीक से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मूवमेंट करते हैं हम। ठीक है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमें जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमारे टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। जैसे मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में तो मसल टिश्यू नहीं होगा, तो इसी तरीके से डिफरेंस होते हैं। इन द लास्ट वन, मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। ठीक है,
तो ये साथ साथ आप जो है राइट डाउन भी कर लेना, ठीक है। इजीली आप बिल्कुल क्लियरिटी है इसमें, आप क्लियरिटी वहाँ सेटिंग में जाके वो मतलब बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, डेड होते हैं। किसके? प्लांट्स के मोस्ट टिश्यूज जो होते हैं वो अलाइव नहीं होते हैं, जिंदा नहीं होते हैं, डेड होते हैं। तो इसके एनिमल्स में अगर हम देखेंगे, हमारे अंदर अगर देखेंगे, हमारे बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो डेड नहीं होते हैं, वो अलाइव होते हैं। तो इन चार बेसिस के बिना पे हम ये कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या है, फर्क है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में तो डिफरेंस है। किस बेस पे डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है। चारों रीजन, चारों ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर हम देखेंगे, इसीलिए तो मैंने बताया टिश्यूज जो होते हैं वो अलग हैं अब, क्योंकि अलग है, सेम तो इसीलिए तो बोला मैंने, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। तो मैंने उसका आंसर बताया आपको नो। क्या बताया? नो। क्यों बताया नो? इन चार रीजंस के बेसिस पे, ठीक है। अब अलग अलग है, प्लांट टिश्यू अलग है तो एनिमल टिश्यू अलग है। तो अब हमें यही पढ़ना है। पहले मैंने आपको रीज़न बताया कि किस बेसिस पे जो है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज जो है वो अलग हैं। रीज़न बताना ज़रूरी था, तो मैंने ये रीज़न बताया, रीज़न आप लिख लेना। अब जैसे प्लांट टिश्यू, तो हमारे पास मेनली हो गए अब दो तरह के टिश्यू, ठीक है, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आपको मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ये चार्ट आप बना के रख लेना। तो अब टिश्यू के बन गए दो टाइप्स, बन गए ना। एक बन गया आपका कौन सा टिश्यू? प्लांट टिश्यू, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा टिश्यू बन गया? दूसरा आपका बन गया एनिमल टिश्यू, क्योंकि ये अलग अलग है। प्लांट टिश्यू अलग है, एनिमल टिश्यू अलग है। उसका रीज़न बताया मैंने अभी कि किस बेसिस पे ये इनको हमने अलग किया है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पहले आपको मैं एक चार्ट बना के, ये आप जो है लिख लेना अच्छे से, ठीक है। पहले हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, इसी चार्ट को आप अच्छे से कॉपी में ड्रा करना। प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू को अगर हम देखा जाए तो इसको मेनली क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपको पूरा कॉपी में चार्ट बनाना है। और मेरिस्टेम्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। ये पूरा चार्ट बना के आपको यहाँ से अच्छे से कॉपी में बनाना है आपको, ठीक है। तो एक हुआ प्लांट टिश्यू, दूसरा ये सॉरी प्लांट टिश्यू अभी हम पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू तो मेनली दो टाइप के हो गए, ठीक है, एनिमल और प्लांट टिश्यू। तो पहले हम ये स्किप कर रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं। पहले हम प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू को मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? दो हिस्सों में। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके भी जो है तीन टाइप्स हैं, ठीक है। इसके तीन टाइप्स क्या क्या हैं? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। क्लियर? तो ये बन गए आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स। एपिकल, लैटरल और एंटरकैलरी। तो परमानेंट के अगर हम देखेंगे, परमानेंट को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक होता है सैंपल
और दूसरा होता है परमानेंट, ये सॉरी, एक होता है सैंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक सैंपल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सैंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल परमानेंट टिश्यू और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब सैंपल परमानेंट, ये मैं पहले चार्ट बना रहा हूँ, फिर हमें डिटेल में एक एक करके पढ़ने हैं। तो सैंपल परमानेंट टिश्यू के और 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा, ये सी है, ठीक है, कोलेनकाइमा और सेक्लेरेनकाइमा। क्लियर, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सेक्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप्स हैं, जैसे आपको पता है, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है 1 बाय 1। ठीक है, अभी तक जो है ये चार्ट आप बना के रख लेना, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो पहला चार्ट समझाऊंगा। तो टिश्यू को मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट और एनिमल टिश्यू जो है वो सेम नहीं हो सकते, वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बिना पे 2 तरह के टिश्यू हैं। तो टिश्यू को मेनली क्लासिफाई किया गया है 2 हिस्सों में, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। पहले एनिमल टिश्यू को हम स्किप कर रहे हैं, पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू देखा जाए तो प्लांट टिश्यू को मेनली जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये बिल्कुल सैंपल है, ठीक है, इसको आप जो है घबराना नहीं। प्लांट टिश्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लैटरल और एंटरकैलरी। ठीक है, परमानेंट के 2 हैं, एक है सैंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। तो सैंपल में क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सेक्लेरेनकाइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं आपके, यानी जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, तो हमें डिटेल में पढ़ना है ये। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू का कौन सा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों जो है इसको अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करें, अच्छे से कॉपी जो है वो मेंटेन रखें। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।